हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूपिड लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम जून मंथ के सेकेंड वीक यानी कि 8th ऑफ जून से 15th ऑफ जून तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है वह ये है कि रिसेंटली एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 रिलीज हुई, जिसमें इंडिया की रैंक है 168। ईपीआई एक बायएनियल रिपोर्ट है जिसे येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर हर 2 साल में रिलीज करते हैं। अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो 2018 में इंडिया की रैंक थी 177 और इस साल 2020 में इंडिया की रैंक है 168। हालांकि इंडिया की रैंकिंग तो इम्प्रूव हुई है, बट ये इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रैंक भी नहीं है। और अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी रैंक इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो रिसेंटली महाराष्ट्र के एक इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है कोरोबोट। इस रोबोट की सहायता से क्या किया जाएगा कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं और जो उनके केयर गिवर्स हैं उनके बीच के कांटेक्ट को रिड्यूस किया जाएगा। अभी तक क्या देखा जा रहा था कि जितने भी ये कोविड-19 के पेशेंट्स थे हॉस्पिटल में इनकी केयर करने के लिए जितने भी केयर गिवर्स थे या फिर नर्सेस थी, वो लोग इनके कांटेक्ट में आ रहे थे, जिस वजह से क्या हो रहा था कि इनको भी कोविड-19 की बीमारी हो जा रही थी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये रोबोट बनाया गया है। कुछ इस तरह का ये रोबोट दिखता है। यह रोबोट IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। इसे इंटरनेट की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। इस रोबोट में ये जो रोबोटिक आर्म्स दिख रही हैं, इस पर कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ, फ्रूट्स, पानी, जूस रखा जा सकता है। और इसमें कुछ सेंसर्स लगे रहते हैं। जैसे ही कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं इन सामान को छूने से पहले यहाँ पर अपना हाथ लगाएंगे तो ऊपर से सैनिटाइजर गिरेगा, जिससे वो अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी है। अगर यहाँ पर ग्लास या फिर कोई भी बॉटल वगैरह रखी जाएगी तो ऊपर से पानी गिरने लगेगा। इसके साथ साथ ये रोबोट जिस भी एरिया से आएगा, ये रास्ते में सारे एरियाज को यूवी रेज के थ्रू डिसइंफेक्ट करता हुआ आएगा। इसके साथ साथ इस रोबोट के टॉप में यहाँ पर एक कैमरा लगा होगा, जिससे कि कोविड-19 पेशेंट्स को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, उनकी कोई कंप्लेन हो, तो उस कैमरे के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी। अब चूंकि ये रोबोट कोविड-19 के पेशेंट्स की केयर करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कोरोना वायरस है वो कोविड-19 के पेशेंट से इसमें ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए इस डिवाइस में कुछ ऑटोमेटिक स्प्रे लगे हुए हैं जो कि क्या करेंगे, टाइम टाइम पे इस डिवाइस को डिसइंफेक्ट करते रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है। इसके थ्रू कोविड-19 के पेशेंट्स की अच्छी तरह केयर भी की जा सकेगी और जो नर्सेज और केयर गिवर्स हैं उनको भी कोरोना होने से बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड दिया गया और ये रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड पाने वाले फर्स्ट इंडियन है। अगर हम बात करें रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड की, तो इसको शुरू किया गया था सन 2003 से और ये उन लोगों को दिया जाता है जो बिना किसी डर के सेक्युलरिज्म और सच के लिए आवाज उठाते हैं। रिसेंटली जावेद अख्तर जी ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ काफी आवाज उठाई, जिस वजह से इस साल इन्हें यह अवार्ड दिया गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली इंडियन नेवी ने मिशन सागर लॉन्च किया। इस मिशन के थ्रू क्या किया जाएगा कि इंडियन ओशियन में जितनी आइलैंड कंट्रीज हैं उनको कोविड-19 से लड़ने के लिए जरूरी मेडिसिन और फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए जिस शिप का यूज किया जाएगा उसका नाम है INS केसरी। और इसमें जो जो कंट्रीज इंक्लूड हैं वो है मॉरिशस, मालदीव्स, कॉम्ब्रोस, सेशल्स, मेडागास्कर। यहाँ पर ये याद रखना कि श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है, हालांकि वह भी एक इंडियन ओशन में आने वाली कंट्री है, क्योंकि श्रीलंका को हम ऑलरेडी एयरवेज के थ्रू हेल्प प्रोवाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाएगा कि जितने भी टॉक्सिक वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हैं और जो वेस्टेज हैं उनके सेफ डिस्पोजल की ओर ध्यान दिया जाएगा।
जिससे कि क्या होगा कि जो इन टॉक्सिक वेस्ट की वजह से जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है उसको कम किया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आंध्र प्रदेश के साथ साथ इंडिया के बाकी स्टेट्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मैग्नेटो मटेरियल का प्रयोग किया गया। ये जो मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल है ये मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो चलिए पहले हम इस मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट को समझते हैं। अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है या तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या इसका टेम्परेचर घट जाता है। तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का जो इस मैग्नेटिक मटेरियल पर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, उसे ही हम कहते हैं मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट। तो अभी तक क्या होता था कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स थे उनको ट्रीट करने के लिए हाइपरथर्मिया नाम की एक प्रोसेस का यूज होता था। अब जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर यानी कि बहुत ज्यादा और थर्म यानी कि टेम्परेचर। इस प्रोसेस में क्या किया जाता था कि जितनी भी कैंसर कॉजिंग सेल्स होती थी ना, कुछ नैनो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इंड्यूस करके इन सेल्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता था। अब सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो 40 या 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर सकती, जिस वजह से क्या होता था कि जितनी भी ये कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं ये मर जाती थी। पर इसके साथ साथ इस प्रोसेस का एक ड्रॉबैक ये था कि हम तुरंत ही उस टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते। तो बॉडी के जिस पार्ट में हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है इन कैंसर कॉजिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वहां पर क्या होता था कि कुछ हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कुछ कैंसर पेशेंट्स ने कीमोथेरेपी कराई और उसके बाद उनके सर पे बाल ही नहीं आए। तो ये इसी वजह से होता था। उसमें क्या होता था कि कैंसर कॉजिंग सेल्स तो डिस्ट्रॉय हुई साथ ही जो हेल्दी सेल्स थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए इस मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल का यूज किया जा रहा है। इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे ही सेल्स को किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से हटाया जाएगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर एकदम से नीचे आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि सिर्फ हम कैंसर कॉजिंग सेल्स को टारगेट करेंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर उसके बाद तुरंत से इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाएगा ताकि जो हेल्दी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली जो नेशनल आर्ट गैलरी है दिल्ली में, उसने एक समर आर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है नई मिशा 2020। अब इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा कि जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, आर्ट में इंटरेस्टेड लोग हैं, वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं और उनकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो लोगों को सिखाएंगे और फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड आर्ट वर्क हैं उनको नेशनल आर्ट गैलरी का एक ऑनलाइन पोर्टल है सोहम, उसमें लॉन्च किया जाएगा। तो आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सोहम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी आर्ट को डिस्प्ले करना एक आर्टिस्ट के करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है घर घर निगरानी। अब इस ऐप के थ्रू पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी कि लोगों का होम टू होम सर्विलेंस करेगी ताकि जो कोविड-19 है उसके कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। कुछ ये आरोग्य सेतु टाइप का ही ऐप लगा लो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली डीआरडीओ ने एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है जिसका नाम है जर्मी क्लीन। एक्चुअली अभी तक क्या देखा गया कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहे थे वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और जिस वजह से उनकी डेथ भी हो गई। इस वजह से दिल्ली पुलिस पर्सनल्स ने ये एक डिमांड रखी थी कि उनकी जो यूनिफॉर्म है, उनकी बाइक है, हेलमेट है और भी जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें सैनिटाइज करने की जरूरत है। उनके इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने ये एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है। इस चैम्बर में एक टाइम में 25 यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज किया जा सकता है जिससे कि हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं उन्हें कोविड-19 होने से बचाया जा सके। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रिसेंटली कैथी सुलेवन जो कि अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट हैं, वो रिसेंटली अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंची जिसका नाम है चैलेंजर डीप। कैथी सुलेवन 1984 में स्पेस वॉक करने वाली फर्स्ट अमेरिकन वीमेन बनी थी और इसके साथ साथ अब ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है जो कि 2 एक्सट्रीम एंड्स दैट इज स्पेस एंड चैलेंजर डीप
दोनों तक जा चुकी है। चैलेंजर डीप की अगर हम बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन में मारियाना ट्रेंच पर है और इसे ब्रिटिशर्स के एक शिप HMS चैलेंजर ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम चैलेंजर डीप पड़ा। नेक्स्ट न्यूज है कि रिसेंटली लोनार लेक बहुत ज्यादा न्यूज में थी। तो ये लेक पाई जाती है महाराष्ट्र में। एक्चुअली क्या हुआ था कि इस लेक का कलर चेंज हो गया था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी। पहले ये लेक कुछ इस तरह की दिखाई देती थी, अभी रिसेंटली इसका कलर ये लाइट पिंक हिस्सा हो गया है। और इसके कलर चेंज होने के पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि पानी की जो सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ जो इसमें ग्रीन एल्गी था उसका बिहेवियर भी चेंज हो चुका है, जिस वजह से इसका जो कलर है पिंकिश हो गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि लोनार लेक कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। और ये जो लेक है ये एक मिटियोराइट के अर्थ से टकराने की वजह से बनी थी और इसके कलर चेंज होने के पीछे रीजन है इसकी सैलिनिटी का इंक्रीज होना और इसके साथ साथ जो अलगी है उसके बिहेवियर में चेंजेस आना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 रिलीज की, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। लार्ज स्टेट की कैटेगरी थी, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा गुजरात, सेकंड पोजीशन पे रहा महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पे रहा तमिलनाडु। और जो स्मॉल स्टेट की कैटेगरी है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा गुजरात, सेकंड पोजीशन पे रहा मणिपुर और थर्ड पोजीशन पे रहा मिजोरम। और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे रहा चंडीगढ़, दूसरी पोजीशन पे रहा दिल्ली और थर्ड पोजीशन पे रहा अंडमान एंड निकोबार। रिसेंटली चंडीगढ़ सुखना लेक की वजह से भी न्यूज में था। एक्चुअली जो चंडीगढ़ में सुखना लेक पाई जाती है उसे रिसेंटली लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है ताकि इसे कंजर्व किया जा सके। रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज हुई, जिसमें इंडिया की 3 यूनिवर्सिटी को जगह मिली। सबसे पहले है IIT बॉम्बे, देन IISc बैंगलोर एंड थर्ड पे IIT दिल्ली। और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली इंडियन अमेरिकन डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिया गया। ये जो डॉक्टर रतन लाल हैं ये एक सॉइल साइंटिस्ट हैं। इनके द्वारा किए गए रिसर्च से, इनके द्वारा किए गए वर्क से जो फूड है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसी वजह से इनको इस साल ये अवार्ड दिया गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जो कि जापान की एक स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन के थ्रू मून के सदर्न पोल को एक्सप्लोर किया जाएगा और इसमें लैंडर बनाने का काम करेगा इसरो और रोवर और लॉन्च व्हीकल बनाने का काम करेगा जाक्सा। 2024 तक इस मिशन को लॉन्च किए जाने की संभावना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली उत्तराखंड में एक हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क ओपन किया गया। ये उत्तराखंड का सबसे बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में 500 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज पाई जाएंगी और इन प्लांट्स को साइंटिफिक इंपॉर्टेंस के आधार पर, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के आधार पर, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के आधार पर, ऐसे ही कई कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाएगा ताकि इस पार्क के माध्यम से लोगों को प्लांट की हमारी जो लाइफ है उसमें इंपॉर्टेंस को समझाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली DRDO ने एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया है जिसका नाम है अनन्या। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है। इसको किसी के भी द्वारा यूज किया जा सकता है और इस स्प्रे की खास बात ये है कि अगर किसी भी चीज में या फिर किसी भी सरफेस में इस स्प्रे को डाला जाएगा तो अगले 24 घंटे तक उस सरफेस पर वायरस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल स्प्रे होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक पार्क बनाया है जिसका नाम है शरावती मंकी पार्क। जैसा कि आजकल आप देखते हैं जितने भी मंकीज हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं। इसका एक मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन, जिस वजह से वो खाने की तलाश में ह्यूमन सेटलमेंट्स पे आने लगते हैं और जिस वजह से मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए एक पार्क बनाया गया है। तो ये थी जून मंथ के सेकेंड वीक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसमें NIRF रैंकिंग जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी जाती है वो न्यूज छूट गई है, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगी।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।